करती हूँ। हरे कृष्णा। तो सभी का स्वागत है आज के छठे अध्याय में, जो अंतिम अध्याय है कर्मयोग प्रधान अध्यायों में से। तो कर्मयोग में हमने विविध स्तर देखे हैं। पिछले अध्याय में हमने आखिरी श्लोक क्या देखा था? बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक। हाँ, पांचवें अध्याय का वो था, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। तो जो इस बात को आत्मसात करके, पूरी तरह से जान करके जो हम इस जीवन को जीता है, तो वो बहुत शांतिमय जीवन जीता है। क्या बातें उनको आत्मसात करनी है? भोक्तारम यज्ञ तपसा, सारे ही कामों का, सारे ही कर्मों के वास्तविक भोक्ता है श्री कृष्ण। दूसरा क्या है? सर्वलोक महेश्वरम, सारे ही लोकों के वे स्वामी हैं। हाँ, सारे लोकों के वे स्वामी हैं। और तीसरा क्या? वो हमारे मित्र, सुहृद मित्र, हितैषी मित्र है। वो हमसे बहुत प्रेम करते हैं और वो चाहते हैं कि हम उनके धाम जाए, जहां हम नित्य वास कर सके, है ना। तो ऐसे वे हमारे हितैषी मित्र है। ये तीन बातें जिसने आत्मसात कर ली, उसके मन में हमेशा शांति रहेगी। इसे शांति सूत्र भी कहा जाता है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट हमने श्लोक देखा था। फिर और भी बहुत सुंदर बातें देखी थी हमने, कि किस प्रकार इस जीवन में हमने कमल के पत्ते के समान रहना चाहिए, जो पानी में रहकर भी भीगता नहीं है ना। ब्रह्मण्याध्याय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्म पत्र इवाम्भसा। पद्म पत्र के समान वो कोई चीज से लिंपित नहीं होता, कोई चीज से आसक्त नहीं होता, कोई चीज से उसको मतलब वो उसमें बंधता नहीं है। तो इस प्रकार की हमने बहुत सुंदर बातें पांचवें अध्याय में देखी थी। अब छठा अध्याय भी बहुत सुंदर है, लेकिन काफी बड़ा है, और इसमें से भी दो तीन श्लोक ऐसे हैं जो हमने कंठस्थ कर लेने चाहिए। वो मैं बताती जाऊंगी, जरूर से आप लोग उसको ध्यान दीजिए। हरे कृष्णा। तो चलिए मैंने आज ये 1 मिनट, हाँ, मुझे शेयर करने में 1 मिनट लग जाएगा। चलिए, तो ये हमारा पीपीटी है। मैं मंगलाचरण करती हूँ और फिर हम देखेंगे छठे अध्याय में हमें भगवान क्या बताने वाले हैं। बहुत सुंदर सुंदर श्लोक है इस अध्याय में। तो वो आप लोग ध्यान दें, मार्किंग करके रखें और उनको कंठस्थ करने की कोशिश करें। चलिए मंगलाचरण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने।
नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्या प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी को, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो कल हमने एकादशी का व्रत किया है सभी लोगों ने, मोस्टली, ठीक है ना। अब एकादशी के व्रत का एक और खासियत है इसका, इसको जो ब्रेक करते हैं ना, हम फास्ट को ब्रेक करते हैं ना, तो वो दूसरे दिन यानी आज द्वादशी के दिन एक स्पेसिफिक टाइम लिमिट रहती है, उसके अंदर उसको पालना करना चाहिए, यानी वो फास्ट ब्रेक करना चाहिए भगवान के प्रसाद से। तो हर जगह के लिए ये पालना समय अलग अलग होता है, इस्कॉन की तरफ से इसे पब्लिश किया जाता है, ठीक है। तो जो कोई एकादशी का व्रत करे उन्हें ये भी सावधानता रखनी चाहिए कि दूसरे दिन वो टाइम स्लॉट रहता, लाइक 6:15 से लेकर 10:30 तक, इस प्रकार हर जगह का अलग अलग रहता है। मोटा मोटा वो 7 से लेकर 9 तक वो जनरली रहता ही है। तो उस समय में हमने कुछ ना कुछ अन्न प्राशन करके वो ब्रेक करना चाहिए। तो ये समय इस्कॉन पब्लिश करती है, और हमारे सभी ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप्स हमारे बहुत सारे बने हुए हैं, सभी में ये पब्लिश होता है। मुझे आइडिया नहीं है ये आप लोगों के ग्रुप में पब्लिश हुआ कि नहीं, लेकिन नहीं तो हम वो डाल सकते हैं आज। क्षमा माता जी, अगर आप डाल सके तो अच्छा है, थोड़ा जी जल्दी माता करना। जी, मैं डाल देती हूँ, मैं डाल जी देती जी जी। तो इस प्रकार हमें सावधानता रखनी चाहिए कि ये स्पेसिफिक टाइम में है उसका पालना हो जाए। चलिए, तो हम आज के अध्याय की ओर मुड़ते हैं। आज है अध्याय 6, जिसका नाम है ध्यान योग। अब आप लोग ये पिक्चर देखकर थोड़े से मन में सहम गए होंगे, ये क्या है ना। ये एक तपस्वी, देखिए सालों साल इन्होंने तपस्या की है, और उनका शरीर देखिए एकदम कृश हो गया है, और बाल दाढ़ी सब बढ़ गया है, और कितने ध्यान मग्न है। तो इसे ध्यान योग हम देखेंगे क्या करना है। हम्म। तो योग क्या है? क्या ये योग है? जी नहीं, ये केवल एक फिजिकल एक्सरसाइज है, योगासन कह सकते हैं इसे, लेकिन ये योग नहीं है। ये एक प्रकार का आसन है जिससे आपके शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ सकती है। लेकिन ये व्यक्ति देखिए बर्फीले पहाड़ पर जाकर ऐसी मुद्रा में मतलब इस प्रकार के आसन में अपने शरीर को कितना कष्ट दे रहा है। लेकिन ये योग नहीं है। योग का मतलब जो हमें परमेश्वर से जोड़ता है, योग है ना, जोड़ना। किससे जोड़ना है? परमेश्वर से जोड़ना है। ये तो हम अगर हम जो शरीर के लिए कुछ करते हैं, तो हम अपनी देहात्म बुद्धि में अटके हुए हैं। देहात्म बुद्धि यानी क्या? कि मैं ये शरीर हूँ, ये जो खुद का आइडेंटिटी बना के रखते हैं हम, तो उसे कहते हैं देहात्म बुद्धि। हाँ, तो ये देहात्म बुद्धि से ही जोड़ता है। ये भी योग नहीं है, है ना। ये सब सारे आसन हैं जो शरीर को शायद कुछ फ्लेक्सिबल बना सकते हैं, कुछ उसमें स्ट्रेंथ दे सकते हैं, लेकिन ये योग नहीं। यहाँ पर तो एक व्यक्ति ने जमीन के अंदर अपना सिर पूरा धसा दिया है, और इस प्रकार से वो कोई साधना कर रहा है, लेकिन ये भी योग नहीं है। तो ये अनेक प्रकार के आजकल योग के नाम से बहुत बहुत चलन कुछ हो रही है। यहाँ पर भी कुछ एक्सरसाइज हो रही है, लेकिन उसके साथ कुछ नशीली चीज ले रहे हैं, जो बहुत ही गलत है। ये भी योग नहीं है। किसी बकरे को अपनी पीठ पर चढ़ा दिया और उसके समान वैसे एक्सरसाइज कर रहे, ये भी योग नहीं है। तो ये अनेक प्रकार के योग आजकल
बाजार में योग के नाम से प्रचलित है, लेकिन वो वास्तविक जो भगवत गीता में डेफिनेशन दी है, परिभाषा दी है योग की, वो योग नहीं है। अब ध्यान योग के तरफ हम जाएंगे। अध्याय 6 ध्यान योग, इसकी भी शुरुआत भगवान स्वयं कर रहे हैं। श्री भगवान उवाच अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न च क्रियः। श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही सन्यासी और असली योगी है। तो मेन चीज क्या है? कर्म फल के प्रति अनासक्त होकर कर्म करना, और वो अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा है, अपने कर्तव्य से विमुख नहीं हो रहा है ना। ये बात सबसे इंपॉर्टेंट बात हमने ध्यान में रखनी चाहिए कि हमें अपने कर्तव्य पूरे करने ही हैं। भगवान बार बार बोल रहे हैं, अपने कर्तव्य करो, नियतम कुरु कर्मत्वम। हाँ, तो अपने नियत कर्तव्य का पालन करते हुए, लेकिन उसके कर्म फल के प्रति अनासक्त होकर, कर्म फल मिले तो ठीक, कर्म फल ना मिले तो ठीक, कोई उसमें भेदभाव नहीं, उसके प्रति कोई आसक्ति नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति ही असली सन्यासी और असली योगी है, ऐसे भगवान बता रहे हैं, है ना। असली सन्यासी और असली योगी है वह नहीं जो न तो अग्नि जलाता है और न कर्म करता है। अग्नि जलाने का मतलब है हमें जीवन के लिए, जीवन सुचारू रूप से चलाने के लिए अग्नि की पग पग पर हमें आवश्यकता होती है ना। कुछ भी देख लीजिए, हम खाना पका नहीं सकते अग्नि के बिना, है ना। ऐसे बहुत सारे कर्म हैं जो अग्नि के बिना नहीं हो सकते, इसलिए अग्नि को यहाँ पर भगवान ने बताया है। और न तो कर्म करता है, कर्म से विमुख होकर बैठा है, उसे भी भगवान असली सन्यासी नहीं मान रहे हैं या असली योगी नहीं मान रहे। तो अब अष्टांग योग के बारे में इस अध्याय में बताया गया है। अष्ट यानी क्या? 8, और अष्टांग यानी 8 लिम्स वाला, यानी 8 जिसके अवयव है ना। ऐसा ऐसा योग क्या है वो हम देखेंगे। तो इस योग के 8 अंग ये है। सबसे पहला है यम, ना। यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 अंग है इस योग के। तो यम यानी क्या? यम यानी एक्सटर्नल डिसिप्लिन, बाहरी जो हमारे अनुशासन है, हमारा अनुशासन बाहरी तौर पर, उसे यम कहते हैं। नियम यानी अंदरूनी तरीके से हमारे व्यवहार में जो है और हमारे कुछ नियम पालने में जो है, वो यम नियम कहलाते हैं। यम एक्सटर्नल और नियम इंटरनल। आसन यानी क्या? पोस्चर्स, यानी अलग अलग तरीके से शरीर को सुचारू रखने के लिए और मन को जरा सा स्थिर करने के लिए जो किया जाता है वो आसन। फिर प्राणायाम, प्राणायाम यानी श्वास पर कंट्रोल, है ना। आने वाली श्वास और जाने वाली श्वास, इसके बीच में बहुत अच्छे से मेल करना, वो प्राणायाम है। फिर प्रत्याहार यानी विड्रॉल ऑफ सेंसेस, यानी क्या कि अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से एकदम अनासक्त कर लेना, उसके प्रति कोई मोह न रहे इंद्रिय तृप्ति के लिए। फिर धारणा, धारणा यानी कंसंट्रेशन, यानी एक मन की एकाग्रता। उसके बाद ध्यान यानी मेडिटेटिव एब्सॉर्प्शन, यानी हमारे जो कंसंट्रेशन है वो इतना ज्यादा हो जाए कि हम उसमें खो जाए, है ना। तो ये ध्यान। और उसके बाद टॉप मोस्ट लेवल है समाधि। समाधि यानी यूनियन या इंटीग्रेशन, किसके साथ? भगवान के साथ यूनियन, है ना। बिल्कुल एकात्म हो गए, तो उसे कहते हैं समाधि। तो ये यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 अंगों वाला ये योग इसमें बताया हुआ है। लेकिन इसमें जो हमें पालन करना है, सूचनाओं का पालन करना है, वो काफी कठिन है। हम देखेंगे क्या करना है। तो सबसे पहले तो उस व्यक्ति को एकांत जगह में अकेले रहना होगा और हमेशा अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए। ठीक है। फिर खाने, सोने, काम करने और मनोरंजन करने की उसकी आदतों में समशीतोष्ण यानी समता, हाँ, बहुत ज्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं, इस प्रकार।
फिर आसन। आसन क्या है? जमीन पर कुशा घास बिछाए और फिर इसे एक हिरण की खाल से कवर करे। हाँ, आसन न तो बहुत ऊंचा होना चाहिए, न ही नीचा होना चाहिए, और पवित्र स्थान पर स्थित होना चाहिए। किसी व्यक्ति ने अपने शरीर, गर्दन और सिर को एक सीध में रखना चाहिए और नाक के नोक पर लगातार घूरना चाहिए। इस प्रकार एक अनगढ़ दबे हुए मन से, भय रहित, पूरी तरह से यौन जीवन से मुक्त किसी को भी मेरा ध्यान करना चाहिए। तो ये सारी स्टेप्स बता रहे हैं भगवान कि ध्यान योग में करना क्या है। तो ये तो बड़ा कठिन है। अब आप पूछेंगे कि अरे यहाँ तो वायलेंस बताया है, हिरण की खाल बिछाना होगा। तो ये वायलेंस कहीं भी नहीं आता। ये एक मतलब जब भी कोई योगी हिरण की खाल का इस्तेमाल करता है तो वो ऑलरेडी मृत हिरण की खाल का ही इस्तेमाल होता है, ये नहीं कि हिरण को मार करके, है ना। तो इस प्रकार ये बताया है, कुशाग्रास, फिर उस पर हिरण की खाल, फिर ऐसा न तो ऊंचा रहे न नीचा रहे, और नाक की नोक पर पूर्ण दया मन केंद्रित करके ऐसे ध्यान करना है। फिर प्राणायाम क्या है? आने और जाने वाली श्वास की गति में रोकने का अभ्यास। हाँ, कि ये श्वास जा रही है, ये श्वास आ रही है, तो उसमें रेचक, कुंभक, ऐसे कुछ कुछ वो रहते हैं कि बाहर की श्वास को बाहर रखे ज्यादा से ज्यादा देर, फिर अंदर लिया तो कुंभक अपने अंदर दबा के रखे उस श्वास को। इस प्रकार वो अलग अलग ब्रेथ कंट्रोल है ना, श्वास को नियंत्रित करने के अभ्यास है। उसके बाद है प्रत्याहार, भौतिक अस्तित्व की समाप्ति, है ना। तो भौतिक अस्तित्व की समाप्ति क्यों? भौतिक अस्तित्व किसे कहते हैं? हम इस देहात्म बुद्धि में रहे, देह की चंचलता, देह की डिमांड्स, इंद्रिय तृप्ति, इसके प्रति हम पूरी तरह से उसे जब समाप्त कर लेंगे तब कहीं जाकर ये प्रत्याहार की स्टेज आएगी। उसके बाद उसके मानसिक गतिविधियों को अनुशासित करता है, ये मन का पूरा कंट्रोल। तो सभी भौतिक इच्छाओं से रहित उसे योग प्राप्त करने के लिए कहा जाता है। सॉरी, ठीक है। तो इस प्रकार ये धारणा और उसके बाद ध्यान, जैसे पवन रहित स्थान पर दीपक टिकता है ना, बिल्कुल हिलता डुलता नहीं है, उसके दीपक की लौ एकदम शांत टिकती है। उसी तरह पारलौकिक व्यक्ति जिसका मन नियंत्रित रहता है, वह अपने ध्यान में हमेशा स्थिर रहता है। तो इतना ध्यान उसका कठोर हो गया है कि वो जरा भी डिगता नहीं है, यहाँ से वहां विचलित नहीं होता है। और लास्ट स्टेज है समाधि, सबसे बड़ी कठिनाई के बीच भी स्थिर रहता है। वह वास्तव में भौतिक संपर्क से तथा सभी दुखों से स्वतंत्र है। तो इस प्रकार ये समाधि, तो ऐसे 8 अंगों वाला ये अष्टांग योग भगवान ने बताया है। तो भगवान पूछते हैं, या हम यहाँ प्रश्न कर रहे हैं, क्या आप इस योग प्रणाली को आजमाने के लिए तैयार है? यही प्रश्न अर्जुन को भी रखा था कृष्ण ने। तो क्या आप इस योग प्रणाली को आजमाने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि बहुत कठिन है ये। तो कृष्ण भी अर्जुन भी यही बता रहे हैं कि कृष्ण, ये तो सब पद्धति बहुत ही कठिन है, ये अष्टांग योग पद्धति। क्यों? क्योंकि चंचलम हि मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। हे कृष्ण, चूंकि मन चंचल यानी अस्थिर, उच्छृंखल, हठीला तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे उसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। अब देखिए, अर्जुन के जैसा योद्धा, हाँ, परम धनुर्धारी अर्जुन, सबसे उच्च श्रेणी के धनुर्धारी, वो बोल रहे हैं कि ये बहुत कठिन है, क्योंकि इसके लिए मन को स्थिर करना पड़ता है, और मन को स्थिर करना ये तो वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन है। तो मैं कैसे करूं इसे, है ना। तब अगर अर्जुन ऐसे बोल रहे हैं तो हमारी तो क्या बात, है ना। हम तो किसी कौन सी झाड़ की पत्ती, बिल्कुल हमारा तो कहीं यहाँ पर ठिकाना ही नहीं है, क्योंकि हमारा मन तो बहुत ही ज्यादा चंचल है। अभी एक सेकंड में यहाँ रहेगा, अभी दूसरे सेकंड में भाग के पता नहीं कहाँ चला जाएगा। तो ये हम सभी की स्थिति है। मन चंचल है, उच्छृंखल है, हठीला है और अत्यंत बलवान है। तो इसको कंट्रोल करना बड़ा ही मुश्किल है, लेकिन कृष्ण कुछ सॉल्यूशन दे रहे हैं।
श्री भगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। श्री भगवान ने कहा, श्री कृष्ण ने कहा, हे महाबाहो कुंती पुत्र, निस्संदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास के द्वारा तथा विरक्ति के द्वारा ऐसा संभव है। दो चीजें हैं जो हमें इस मन को कंट्रोल में करने में सहायक बनती है। वो कौन सी है? उपयुक्त अभ्यास, प्रैक्टिस, है ना। और दूसरा विरक्ति। विरक्ति यानी कोई चीज में अटैचमेंट नहीं, विरक्त होना, अनासक्त होना। तो इस दोनों के अभ्यास से हम अपने मन को कंट्रोल में ला सकते हैं। यानी यहाँ पर भगवान ने मान लिया कि हाँ, मन बहुत चंचल होता है ना। भगवान ने ऐसा नहीं बोला कि अरे अरे ये क्या बोल रहे हैं, मन कैसे चंचल रहेगा, तुम कंट्रोल में कर लो, ये नहीं बोला। भगवान ने माना सॉरी, कि वाकई में मन अत्यंत चंचल है, लेकिन उसको अभ्यास और विरक्ति के द्वारा हम कंट्रोल में ला सकते हैं। अब प्रश्न ये है कि मन दोस्त है या दुश्मन? एक व्यक्ति का जो मन है वो हमारा मन दुश्मन है या दोस्त है? तो इसके बारे में भी भगवान ने बहुत सुंदर तरीके से बताया है। यहाँ पर उदाहरण लेते हैं अग्नि का। जब अग्नि कंट्रोल्ड है, अपने वश में है, तो क्या उसका उपयोग हम नाना तरीके से कर सकते हैं, अनेक प्रकार से कर सकते हैं। जैसे यहाँ रॉकेट उड़ाने के लिए अग्नि का ही उपयोग है, यहाँ पर एरोप्लेन उड़ाने के लिए है ना, सब तरीके से। लेकिन ये कंट्रोल्ड है, सीमित है, एक दायरे में है, अपने कंट्रोल के बाहर नहीं गई, तब उसका उपयोग है उस अग्नि का। लेकिन वो ही अगर जंगल में आग लग जाती है, तब फिर उसको कंट्रोल में लाना कितना मुश्किल होता है ना। हम देखते हैं कि कई जगह पर जंगलों में जब आग लग जाती है तो पता नहीं कितने जानवर मर जाते हैं, और कितना अनकंट्रोल्ड पोल्यूशन बाहर निकलता है, और उस आग को बुझाने के लिए कितना प्रयास करना पड़ता है ना। तो इस प्रकार ये मन भी अग्नि के जैसा ही है। वो अगर कंट्रोल में रहे तो उससे तो आप जो चाहे वो काम करवा लो, लेकिन वो अनकंट्रोल्ड हो जाए तो हम किसी मतलब किसी काम के नहीं रहते, है ना। तो हम तो आजकल मानसिक बीमारियां कितनी देखते हैं। कोरोना के बाद कहते हैं कितना ज्यादा राइज हो गया था मानसिक बीमारियों में, है ना। वो मानसिक बीमारियां ने क्या, अपने मन को काबू में नहीं रख पाते, और फिर मन उनको अलग अलग प्रकार के संभ्रमों में डाल देता है। फिर उनको कभी कभी कुछ आभास होता है कि यहाँ पर कुछ कोई व्यक्ति मेरा पीछा कर रहा है, या कोई व्यक्ति मेरे बारे में ही बात कर रहा है। कुछ कुछ आभास होने लगते हैं, मन कंट्रोल में नहीं रहता, मन में बुरे बुरे विचार आने लगते हैं, और फिर वो उसे डिप्रेशन की स्टेज तक जाते हैं। कई बार ऐसे लोग अपना जीवन भी समाप्त कर लेते हैं। अगर उनको समय पर सहायता नहीं मिली तो ऐसे लोग जीवन भी समाप्त कर लेते हैं। तो कितनी बुरी बात है। जो हमें सुंदर जीवन मिला है, भगवत प्राप्ति के लिए मिला है मनुष्य जीवन, उसे ऐसे अब्रप्टली खत्म करना बहुत बड़ा पाप है। ये सबसे बड़ा पाप है एक्चुअली। और फिर होता क्या है पता है उसमें? जब हम अपना शरीर एकदम एब्रप्टली बिना भगवान के सम्मति के ऐसे खत्म कर देते हैं, तब उसको अगली योनि के लिए बहुत तरसना पड़ता है। क्योंकि भगवान ने नियोजित किया है, सपोज इस व्यक्ति की उम्र है 70 साल तक की, और वह व्यक्ति अपना जीवन 30 साल में ही खत्म कर लेता है, तो उसका नियोजित जो कार्यकाल है वो उसको बिना शरीर के भुगतना पड़ता है। बहुत बुरी अवस्था इसके लिए बताई है। ठीक है। तो मन आग की तरह है, जब नियंत्रित किया जाता है तो चमत्कार हो सकता है, और नियंत्रण से बाहर रहा तो फिर तो तबाही हो सकती है। तो इसलिए अपना मन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और उसको काबू में रखना हमारे लिए बहुत आवश्यक है, अन्यथा वो तबाही मचा देता है। तो भगवान बोलते हैं बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया इसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा, सबसे बड़ा शत्रु। तो हमको तो पूरे जीवन भर इस मन के साथ रहना है।
तो किसी शत्रु के साथ अगर हम रहेंगे तो हमारा जीना दुभर हो जाएगा। लेकिन अगर हम अपने सर्वश्रेष्ठ मित्र के साथ हमारा जीवन बिताएंगे तो ये जीवन बहुत सुंदर हो सकता है। इसलिए ये श्लोक आप लोग सब कंठस्थ कर लीजिए, इसको मार्क कर लीजिए। बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत। ठीक है। तो फिर अर्जुन ने कहा, आगे बहुत सारे प्रश्न आते हैं अर्जुन के मन में। हरे कृष्णा, प्लीज म्यूट करें। तो अर्जुन आगे प्रश्न पूछते हैं, क्या बोलते हैं कि अर्जुन सोचते हैं, हे कृष्ण, उस असफल योगी की क्या गति होती है जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है, किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। हाँ, तो कोई कोई लोग ऐसे अधूरे, उनका रास्ता अधूरा रह जाता है कोई भी भौतिक कारण से। जैसे किसी ने आध्यात्मिक जीवन का प्रारंभ किया, कुछ प्रगति भी की, और ऐसा हुआ कि उसका देहांत हो गया, उसकी मृत्यु हो गई। तब फिर ऐसे योग जो मतलब वो उस व्यक्ति का क्या आगे हश्र होता है, ये अर्जुन पूछ रहे हैं। तो भगवान बोलते हैं, असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेकानेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या धनवानों के कुल में जन्म लेते हैं। तो असफल योगी भी रहे तो भी उनका लॉस एज सच नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनको अनेक वर्षों तक पवित्र आत्माओं के साथ, देवताओं के साथ वास करने को प्राप्त होता है। और फिर उसका जो जन्म होता है वो मनुष्य जन्म ही होता है, और सदाचारी पुरुषों के घर में या धनवान कुल में जन्म लेता है। तो देखिए भगवान ने कैसी सुंदर व्यवस्था बनाई हुई है। तो हम कई बार सोचते हैं ना कि ऐसा कैसे होता है, एक ही समय में एक ही जगह पर पैदा हुए दो बच्चों की किस्मत ऐसी अलग अलग कैसी। एक तो इतने धनवान परिवार में पैदा हुआ, उसका जीवन सुखमय जाएगा, और दूसरा बच्चा जो है वो बहुत ही अत्यंत गरीब परिवार में, शायद रास्ते पर या मतलब ऐसे जगह में, गरीब घर में एकदम जन्म हुआ जहां पर उसको पूरा कष्टमय जीवन मिलने वाला है। यहाँ पर हमें उसका आंसर मिल जाता है ना, कि धनवान पर अगर किसी का बहुत धनवान परिवार में जन्म होता है, निश्चित रूप से उसका पुण्य संग्रह ऐसा है कि उसने पिछले जन्म में बहुत पुण्य किया है, बहुत अच्छे कर्म किए हैं, कुछ भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ा है, तभी उसको धनवान कुल में जन्म मिलता है या सदाचारी पुरुषों के परिवार में मिलता है। क्यों देते हैं ऐसा भगवान जन्म? जिससे कि वो उसका जीवन, यानी उसको अपने रोजमर्रा के जीवन के लिए कुछ कष्ट करने की आवश्यकता नहीं है, वो तुरंत भक्तिमय जीवन में प्रवेश कर सकता है। लेकिन हम देखते हैं कि धनवान परिवार में जन्म लेने के बाद वो इंद्रिय तृप्ति में ही लग जाते हैं। ये भी एक सत्य हमने देखा है बहुत जगह पर, है ना। तो हमने सोचना चाहिए कि धनवान कुल में अगर किसी का जन्म हुआ है तो उसके पीछे ये धारणा है कि भगवान चाहते हैं कि आप ज्यादा कष्टमय जीवन ना जियो, तुमको धन संपत्ति सब कुछ अवेलेबल है, अपने रोजमर्रा के जीवन की तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम भक्ति में लग जाओ जल्दी से जल्दी और मेरे धाम आ जाओ। ये भगवान की इच्छा है ना। और फिर आगे भगवान बोलते हैं, अथवा यदि दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल रहे, वह ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अत्यंत बुद्धिमान है। निश्चय ही इस संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। तो जिसका असफल प्रवास रहा, यात्रा उसकी असफल रही, बीच में ही कट गई, तब भी उसका लॉस नहीं होता। उसको अगला जन्म जो मिलता है वो ऐसे परिवार में मिलता है जहां से वो योग साधना या अपने भक्तिमय जीवन बहुत अच्छे से आगे बढ़ा सके। ठीक है। तो सबसे बड़ा योगी कौन है? यहाँ नारद मुनि को दिखाया है सबसे बड़ा योगी। क्या कर्म योगी सबसे बड़ा, या ज्ञान योगी सबसे बड़ा, या अष्टांग योगी सबसे बड़ा? नहीं, सबसे बड़ा है भक्ति योग। हाँ, तो भगवान बार बार बोलते हैं कि भक्ति योग ही सर्वश्रेष्ठ है, भक्ति योग के माध्यम से मुझे पाना अत्यंत इजी है।
इजी तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी सभी चीजों में आपको लंबा प्रवास करना पड़ेगा। जैसे आप अगर ऑफिस जा रहे हैं और आपका ऑफिस है 50वें माले पर, तो आप क्या प्रेफर करेंगे? वहां लिफ्ट भी है और सीढ़ियां भी है, तो क्या आप सीढ़ियों से जाएंगे 50वें माले तक? जी नहीं, आप अगर बुद्धिमान हैं तो आप लिफ्ट का उपयोग करेंगे। तो ये भक्ति योग यानी एक प्रकार की लिफ्ट है भगवत प्राप्ति के लिए। तो हम लिफ्ट का प्रयोग करें, हाँ, और आसानी से भगवत प्राप्ति की ओर बढ़े, ये यहाँ पर बताया गया है। हाँ, अन्य सभी योग भक्ति योग की ओर ही अग्रसर होते हैं। कर्म योग से भी चालू किया तो भी अल्टीमेटली उसको भक्ति योग तक आना ही पड़ेगा। हाँ, अष्टांग योग, ज्ञान योग, जो भी जहां से भी आप शुरू करें, आपको भक्ति योग करना ही पड़ेगा अगर आप भगवत प्राप्ति चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये बताया भक्ति योग की विशेषता, भक्ति योग का इम्पोर्टेंस। एक व्यक्ति जो आध्यात्मिक रूप से जिज्ञासु है, वह सबसे बुनियादी प्रकार की सेवा में शुरू होता है, जो है कर्म योग। अपनी क्षमता के अनुसार वह प्रयास करता है भगवान के लिए फूल चढ़ाना, मंदिर की सफाई करना, मौद्रिक दान आदि करता है। ठीक है, तो इस प्रकार वो कुछ कुछ कर्म करते हुए कर्म योग से आगे बढ़ता है। इसका अभ्यास करते हुए वो कई ज्ञानियों से मिलता है और ज्ञान योग में जुट जाता है। फिर क्या होता है, वह धीरे धीरे यह समझने लगता है कि वह यह शरीर नहीं है, परमात्मा उसके हृदय में रहते हैं और वह इस बात को महसूस करना चाहता है। तो इस प्रकार उसको ज्ञान से पता चलता है कि हाँ, मेरे अंदर परमात्मा है और ये परमात्मा कैसे हैं, क्या कर रहे हैं। हाँ, तो उसके बाद वह कृष्ण के समक्ष समर्पण कर देता है और भक्त बन जाता है। क्योंकि परमात्मा लेवल भी टॉप मोस्ट नहीं है। हमने देखे थे ना, 3 चरण है भगवत प्राप्ति के। तो पहला तो ब्रह्म ज्योति, उसके बाद परमात्मा और तीसरा भगवान। जो भगवान जो है श्याम सुंदर रूप में और अत्यंत प्रेममय वातावरण में हमें बुलाते रहते हैं। और वो किसके साथ रहते हैं? वो उनके नित्य पार्षदों के साथ, उनके नित्य भक्तों के साथ रहते हैं। और गोलोक वृंदावन में कौन कौन है? उनके सारे गोप दोस्त, सारी गोपियां और यशोदा मैया और नंद बाबा और ऐसे सारे जो भक्त लोग हैं उनके उनके साथ वे गोलोक वृंदावन में रहते हैं और इनकी नित्य लीलाएं चलती रहती है। तो वहां पर वो चाहते हैं कि हम भी भक्त बने और वहीं जाए। तो ठीक है, तो वह ऐसे वो प्रगति करते हुए कृष्ण के समक्ष समर्पण कर देता है और भक्त बन जाता है और सबसे उच्च योग साधना में शामिल होता है, जो है भक्ति योग। तो सबसे उच्च योग कौन सा है? भक्ति योग। यही प्रभुपाद जी सॉरी कृष्ण बार बार बताते हैं अपने भगवत गीता में। लेकिन कई लोग इसका बहुत गलत इंटरप्रिटेशन दुनिया के सामने रखते हैं कि इसमें तो सर्वश्रेष्ठ ज्ञान योग को बताया है क्योंकि वो आखिरी में लिया है, ऐसे बोलते हैं। आखिरी में तो हम जनरली टॉप मोस्ट चीज लेते हैं, लेकिन भगवत गीता में ऐसा नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? इसके पीछे भी कारण है। ज्ञान योग आखिरी में रखा, कर्म योग पहले रखा और बीच में भक्ति योग को रखा। इसका हमारे बड़े आचार्य इसका ऐसे विश्लेषण करते हैं कि जैसे हमारा हृदय बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कोमल भी है ना? तो उसको कैसे रखा है? रिब्स के अंदर रखा है, प्रोटेक्टेड। हमारा ब्रेन जो है वो अत्यंत इंपॉर्टेंट है लेकिन अत्यंत नाजुक है, उसको किससे कवर करके रखा है? स्कल से प्रोटेक्टेड रखा है। वैसे ही भगवत गीता में कर्म योग और ज्ञान योग के बीच में भक्ति योग को सुरक्षित रखा है। हाँ, इस प्रकार से भगवान ने रचना की है। और कोई आचार्य उपमा देते हैं कि जैसा एक बहुत अनमोल मतलब बहुमूल्य एक अंगूठी अगर आपके पास है या कोई और जेवर आपके पास है, तो उसको कहाँ रखा जाता है? एक ज्वेल बॉक्स में रखा जाता है। तो नीचे एक बेस रहता है और ऊपर एक ढक्कन रहता है, उसके बीच में उस बहुमूल्य जेवर को रखा जाता है। तो वैसे ही नीचे कर्म योग है और ऊपर ज्ञान योग है और उसके बीच में अत्यंत मूल्यवान ऐसा हमारा भक्ति योग भगवान ने रखा हुआ है। ऐसे भी कई आचार्य उपमा देते हैं। ठीक है,
तो भक्ति योग को बुद्धि योग भी कहा जाता है, क्योंकि यह सभी योगों में सबसे चतुर है, क्योंकि अन्य योगों की सीमाएं हैं और उसकी कोई भी नहीं है। तो इसलिए सबसे चतुर लोग, सबसे बुद्धिमान लोग जो है वो भक्ति योग ही अपनाते हैं, ऐसे बताया है। अब यहाँ पर हम देखते हैं, इनको सर्वश्रेष्ठ योगी कहा गया है गोपियों को। क्यों? देखिए, यहाँ पर हर गोपी के साथ कृष्ण है और हर गोपी जो मुद्रा में है उसी के अनुसार कृष्ण अपना नृत्य कर रहे हैं। तो जो कृष्ण को भी अपने इशारों पर नचाए वो तो सर्वश्रेष्ठ योगी है ना। तो उसके बारे में भगवान ने बताया है, योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्त तमो मतः। और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरा दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप से युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है, यही मेरा मत है। तो सर्वोच्च योगी इनको कहा गया है। राधा रानी सर्वोच्च है, उनके साथ में ये गोपियां भी है, और जैसे नारद मुनि हैं, ये सतत भगवान के बारे में ही सोचते हैं और भगवान से प्रेम करते हैं, है ना। तो ये सब लोग टॉप मोस्ट योगी है, सर्वोच्च योगी है। ऐसा भगवान कहते हैं। तो दिव्य प्रेमा भक्ति में लगते हैं तो वे सर्वोच्च योगी हैं। तो हमने कल भी बात की थी, 5 रसों में हम भगवान से प्रेम कर सकते हैं। कौन से 5 रस है? एक तो शांत रस है, फिर दूसरा साख्य रस है, तीसरा दास्य रस है ना, और चौथा है वात्सल्य रस, और पांचवा है माधुर्य रस। तो इनमें से कोई भी एक रस में हम परिपूर्ण होकर के भगवान से उसी रस में प्रेम कर सकते हैं। और श्री कृष्ण भगवान को क्या बोला गया है? अखिल रसामृत सिंधु, सभी रसों के वे सिंधु यानी सागर है, सभी रस उन्हीं से उत्पन्न होते हैं। तो ये तो 5 मेन रस है और 7 सेकेंडरी रस भी है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जो है वो अखिल रसामृत सिंधु है। हाँ, तो इस प्रकार से हम भगवान के बारे में अधिकाधिक जानते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमको भगवान और ज्ञान देंगे उनके बारे में। अब कई लोग बोलते कि अरे भगवत गीता में ये क्या भगवान अपने ही बारे में बता रहे, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैंने ये किया है, मैं वो करता हूं। ऐसे क्यों करते हैं? तो इसके पीछे ये कारण है कि भगवान को पूर्णतया कोई भी नहीं जानता। ये भी उन्होंने 10वें अध्याय में बोला है कि ना कोई देवता, ना कोई ऋषि, कोई भी मुझे तत्वतः नहीं जानता, पूरी तरह से नहीं जानता। इसलिए जब तक मैं नहीं कहूंगा आप लोगों को ज्ञान मिलेगा ही नहीं कि मैं क्या करता हूँ। और जब तक मेरी पहचान आप लोग पूरी तरह से नहीं कर पाते, तब तक आप प्रेमा भक्ति में कैसे आएंगे? है ना। जैसे हम व्यवहार में भी देखते हैं कि हम अगर किसी से मित्रता करना चाहते हैं तो उसकी अधिकाधिक जानकारी लेते हैं, वो क्या करता है, कहाँ रहता है, उसके परिवार में कौन है ना, उसको कौन से विषयों में रुचि है, ये अधिकाधिक जानकारी लेते, फिर धीरे धीरे हमारी मित्रता बढ़ती है ना। तो प्रेम भाव बढ़ता है उसके प्रति। वैसे ही अगर भगवान के प्रति हमें प्रेमा भक्ति जागृत करनी है तो भगवान के विषय में हमने जानकारी लेनी चाहिए। वो क्या क्या करते, कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, और उनके भक्तगण क्या क्या करते हैं, वो भक्तों के लिए क्या करते हैं, और उन्होंने भौतिक जगत किस प्रकार से उन्होंने सृजित किया है, किस प्रकार से सृजन किया है इसका। ये सब जब तक जानकारी नहीं मिलेगी हम वो प्रेमा भक्ति में लग नहीं सकते। इसलिए ये जानकारी अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, और वो हम अभी 7वें अध्याय से हम हासिल करना चालू करने वाले हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं, श्रीला प्रभुपाद की जय। भक्ति योग समस्त योगों की परिणति है, अन्य योग तो भक्ति योग में भक्ति तक पहुंचने के साधन मात्र है। योग का वास्तविक अर्थ भक्ति योग है। अन्य सारे योग भक्ति योग रूपी गंतव्य की दिशा में अग्रसर होते हैं। कर्म योग से लेकर भक्ति योग तक का लंबा रास्ता आत्म साक्षात्कार तक जाता है। निष्काम कर्मयोग इस रास्ते का आरंभ है। निष्काम कर्मयोग इस रास्ते का आरंभ है। कोई बिरला भाग्यशाली ही वैदिक विधान के अनुसार भक्ति योग के पथ को स्वीकार करके कृष्ण भावना भावित होता है।
कोई बिरला भाग्यशाली। तो हम कम से कम प्रयत्न कर रहे हैं कृष्ण भावना भावित होने के, तो हम भाग्यशाली बनने के लिए प्रयत्नशील है। तो कोई बिरला भाग्यशाली ही वैदिक विधान के अनुसार भक्ति योग के पथ को स्वीकार करके कृष्ण भावना भावित हो पाता है। आदर्श योगी श्याम सुंदर कृष्ण पर अपना ध्यान एकाग्र करता है। उनके अंगों को प्रदीप्त करने वाली उनकी ज्योति ब्रह्म ज्योति कहलाती है। वे राम, नरसिंह, वराह तथा श्री भगवान कृष्ण जैसे विभिन्न रूपों में अवतरित है। वे सामान्य व्यक्ति की भांति माता यशोदा के पुत्र में जन्म ग्रहण करते हैं और कृष्ण, गोविंद तथा वासुदेव के नाम से जाने जाते हैं। वे पूर्ण बालक, पूर्ण पति, पूर्ण सखा तथा पूर्ण स्वामी हैं और वे समस्त ऐश्वर्यों तथा दिव्य गुणों से ओतप्रोत है। जो श्री भगवान के इन गुणों से पूर्णतया अभिज्ञ रहता है वह सर्वोच्च योगी कहलाता है। योगी की यह सर्वोच्च दशा केवल भक्ति योग से ही प्राप्त की जा सकती है, जिसकी पुष्टि वैदिक साहित्य से होती है। ठीक है, तो क्यों भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ है, यहाँ पर बताया है कि केवल भक्ति योग से ही ये सर्वोच्च दशा प्राप्त की जाती है, की जा सकती है। इसलिए भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ, जो हम कल से 7 से लेकर 12 तक के जो अध्याय है वो भक्ति योग में है। हाँ, पूरे भक्ति योग में हम देखने वाले हैं। योग यानी आध्यात्मिक अभ्यास। अब अलग अलग युग में अलग अलग माध्यमों के द्वारा भगवत प्राप्ति के लिए लोग कार्य करते थे। जैसे कि सत्य युग में सत्य युग में क्या करते थे, तपस्या करते थे, विष्णु का ध्यान पूरी तरह से अनेक सालों तक वो तपस्या करते थे। यानी 20-20 हजार साल तक की उनकी तपस्या चलती थी। तो आप बोलोगे ऐसे कैसे पॉसिबल है, 20,000 साल, 50,000 साल कोई कैसे कर सकता है? वो इसलिए कर सकते थे क्योंकि उनकी आयु रहती थी 1,00,000 वर्ष। आज हमारी आयु मैक्सिमम कितनी है, 100 वर्ष। इसके ऊपर जो द्वापर युग था उसमें 1,000 वर्ष की आयु रहती थी। उसके ऊपर जो त्रेता युग है उसमें 10,000 वर्ष की आयु रहती थी। और सत्य युग में तो 1,00,000 वर्ष की आयु रहती थी। इसलिए हम देखते हैं कि ऐसे हजारों की संख्या में उनके बारे में आता है। जैसे ध्रुव महाराज ने 36,000 वर्ष तक राज्य किया। और अपन सोचते 36,000 वर्ष कैसे हो सकता है? तो इसलिए हो सकता है क्योंकि उनकी आयु ही 1,00,000 वर्ष की होती रहती थी। ठीक है, फिर त्रेता युग में क्या करते थे? हाँ, यज्ञ करते थे, बड़े बड़े यज्ञ करते थे, उसमें बलिदान करते थे पशुओं का, और उस प्रकार से वे भगवत प्राप्ति करते थे। अब फिर से प्रश्न आएगा, बलिदान करते थे ऐसे कैसे, ये तो हिंसा हुई। तो जी नहीं, ये हिंसा नहीं थी। वो उनके मंत्रोच्चार में इतनी शक्ति रहती थी कि वो जिस पशु का बलि देते थे उसे तुरंत मानव शरीर प्राप्त होता था। वो अपने मंत्रों की इस प्रकार से परीक्षा भी लेते थे कि ये मेरे मंत्र वास्तविक में उतने शक्तिशाली है कि नहीं। तो जैसे पशु जीवन में बहुत सालों के, बहुत जन्मों के इवोल्यूशन के बाद मनुष्य शरीर प्राप्त होना था, वो उस बलिदान के कारण उनको नेक्स्ट जन्म, उनको तुरंत से मनुष्य जन्म मिलता था। ठीक है, तो ये होता था, यज्ञों की जो विधि थी वो की जाती थी त्रेता युग में। उसके बाद आया द्वापर युग। द्वापर युग में बड़े बड़े पैमाने पर पूजा अर्चना की जाती थी मंदिरों में। लेकिन ये सब कुछ अभी कलयुग में पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल है क्या कोई जाकर तपस्या कर सकते जंगल में? नहीं कर सकते। और फिर इतने बड़े बड़े महंगे जो यज्ञ करते थे वैसे कर सकते क्या? नहीं कर सकते। एक तो हमारे मंत्रोच्चार में शुद्धता ही नहीं है ना। अभी कोई ब्राह्मण अवेलेबल नहीं है जो इतने शुद्ध मंत्रोच्चार कर सके, जिसकी ताकत से वो पशु को मनुष्य योनि मिल सके। तो वो नहीं कर सकते। और शुद्धता से मतलब जो हवन सामग्री होती थी वो अत्यंत शुद्ध होती थी। जैसे घी, आज घी किसी भी हालत में आप हजारों रुपए किलो भी घी ले लो, वो पूरी तरह से शुद्ध होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है ना। तो ये शुद्ध सामग्री के अनुपलब्धता, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है, और मंत्रों का अशुद्ध उच्चार। फिर तीसरा जो द्वापर युग में है, इतने बड़े पैमाने पर पूजा अर्चना भी आजकल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत धन लगता है। तो हमारे लिए भगवान ने इतना सुंदर वरदान दिया है। हाँ, सबसे भाग्यशाली इस बारे में तो कलियुगी लोग हैं, इस बारे में, है ना। कलयुग के लिए क्या है? प्रभु के पवित्र नामों का जप,
बस इतना ही करने से हमें जो जो युग में जो जो क्रिया से भगवत प्राप्ति होती थी, वो तो हमको केवल नाम के जप से हो सकती है। तो हमारे लिए कितना बड़ा वरदान देकर गए हैं। तो वो वरदान देने के लिए स्वयं चैतन्य महाप्रभु आए थे, जो कृष्ण और राधा रानी इनका संयुक्त रूप, हाँ, उनका संयुक्त अवतार, इस रूप में वे आए थे। और इसे छद्म अवतार भी कहा जाता है। क्योंकि उन्होंने अपने आप को भगवान कभी माना ही नहीं, कभी मानने भी नहीं दिया। कोई उनको सामने से भगवान आप तो ये करते, वो बहुत गुस्सा हो जाते थे, नाराज हो जाते थे। वो छद्म अवतार कहते हैं। वो भक्त के रूप में ही उन्होंने अवतार लिया। और भक्ति का कैसे करना है, भक्ति के लिए ये सबसे इजी वरदान जो है वो हमें देकर गए हैं चैतन्य महाप्रभु। तो इसके लिए शास्त्र संदर्भ कई से है, कुछ यहाँ पर बताए जा रहे हैं। तो कलयुग में लोगों को केवल परमेश्वर के पवित्र नामों का जप करना चाहिए, ये नारायण संहिता में दिया गया है। फिर आगे दिया है, कुछ यहाँ पर ये हो गया। तो ये मंत्र दिया है जब इसके अलावा भी मैं, मुझे जो याद है एक दो संदर्भ मैं बता सकती हूँ। एक तो वो है हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्ति एव नास्ति एव नास्ति एव गतिर अन्यथा। ये भी एक नारद संहिता से लिया है शायद ये। तो वहां पर भी बताया है कि कलयुग के लिए सर्वश्रेष्ठ क्या है, केवल हरि नाम हरि नाम हरि नाम, यही सर्वश्रेष्ठ है। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं, ऐसे बताया गया है। तो जब हम अकेले बैठकर शांति से धीरे धीरे अपना मंत्र बोलते हैं और सुनते जाते हैं, उसे जप कहते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन इसी मंत्र को अगर हम अपने साथियों के साथ मतलब जोर से उसका संकीर्तन, मतलब वो करते हुए जाते हैं, उसे संकीर्तन कहते हैं। तो मंत्र एक ही है, केवल पद्धति अलग है। यहाँ पर जैसे मृदंगम है, करताल है, और ज्यादा लोग है, तो ऐसे जाकर के जो रास्ते में वो हरिनाम करते हुए जाते हैं, उसे कहते हैं नाम संकीर्तन। और इसे कहते हैं अकेले बैठकर जो करते हैं, उसे कहते हैं जप। मंत्र एक ही है ना। तो शास्त्र के संदर्भ इधर भी कुछ दिए हैं। श्रीमद् भागवतम का ये संदर्भ दिया है, जहां बोलते हैं मेरे प्यारे राजा, हालांकि कलयुग दोषों से भरा है। ये बताते हैं, शुक मुनि बता रहे हैं परीक्षित महाराज को। हाँ, तो उनको बोल रहे हैं मेरे प्यारे राजा, हालांकि कलयुग दोषों से भरा है, फिर भी इस युग के बारे में एक अच्छी गुणवत्ता है। यह है कि हरे मंत्र का जाप करने से व्यक्ति भौतिक बंधन से मुक्त हो सकता है और आध्यात्मिक लोक में पदोन्नत हो सकता है। ये श्रीमद् भागवतम में संदर्भ आया है। फिर भगवत गीता में आप आगे देखने वाले हैं 10वें अध्याय में 25वें श्लोक में भगवान स्वयं कहते हैं यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, यानी समस्त यज्ञों में पवित्र नाम का कीर्तन मैं हूं, ऐसे भगवान बताएंगे। फिर मंत्र कैसा करे और क्या ना करे, क्या करे और क्या ना करे, तो डूज क्या है, उसके लिए कैसा करना है। हरे कृष्ण महामंत्र का जप शुरू करने से पहले पंचतत्व मंत्र का जप करे। पंचतत्व मंत्र कौन सा है? जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। ये मंत्र का जप करने के बाद फिर कृष्ण महामंत्र का जप करें। ये दिया है पंचतत्व महामंत्र, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। तो इसका वो करना चाहिए। फिर कैसे जप करना चाहिए? थोड़ा जोर से जपे, यानी मंत्र सुनने के लिए पर्याप्त जोर से। यानी ऐसा नहीं कि आप दुनिया को डिस्टर्ब करते हुए करो, क्योंकि हर एक घर में सभी भक्त रहेंगे ऐसा नहीं है। हाँ, बहुत कम होता है ऐसे। तो लोग फिर बोलते हैं उनको डिस्टर्ब कर रहे हो आप, हम पढ़ाई कर रहे हो और आप डिस्टर्ब कर रहे हो। तो इतने ही जोर से कि आपके कानों में वो सुनाई दे, इतना जोर से आपको जप करना चाहिए। फिर प्रत्येक नाम का अलग अलग उच्चारण करें।
हाँ, ऐसे जल्दी जल्दी में एकदम एक दूसरे को मिक्स करते हुए हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, इस टाइप से नहीं करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रत्येक नाम अलग अलग उच्चारण करें, और पूरा मंत्र जो है वो एक मणि पर आना ही चाहिए। हर मणि पर मंत्र पूरा आना चाहिए, यानी कि आधा मंत्र एक मणि पर, फिर उसके आधा दूसरे मणि पर, ये नहीं, प्रत्येक मणि पर पूरा मंत्र स्पष्ट उच्चारण के साथ आना चाहिए। फिर सम्मान, भक्ति और एकाग्रता के साथ जप करें। कैसा जप करना है? बहुत सम्मान से, क्योंकि भगवान और भगवान का नाम ये अभिन्न है। वो भिन्न नहीं है। तो जैसे हम और हमारा नाम अलग है, लेकिन भगवान जो एब्सोल्यूट ट्रुथ जिसको कहते हैं ना, तो वो ऐसा है कि वे और उनका नाम ये अभिन्न है। तो इसलिए बहुत सम्मान से हमें वो नाम लेना चाहिए, भक्ति और एकाग्रता से नाम लेना चाहिए। ठीक है, तो ये डूज हमने देखे, और डोंट्स कौन से हैं? ये है कि ऐसा नहीं कि एक हाथ में मोबाइल है और दूसरे हाथ में माला है, हरे कृष्ण और मोबाइल देख रहे हैं आप, ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये एक अपराध है, नाम अपराध कहते हैं। तो 10 नाम अपराध बताए गए हैं शास्त्रों में। उसमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इनअटेंटिव चैंटिंग, यानी अटेंशन पूरा दिए बिना अगर हम नाम जप करते हैं तो वो एक अपराध माना गया है। इसलिए टीवी देखते हुए या न्यूज़पेपर देखते हुए या मोबाइल देखते हुए ऐसे जप नहीं करना चाहिए। पूरा मन एकाग्र करके सम्मान भक्ति के साथ नाम जप करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आज का अध्याय खत्म होता है। किसी को कुछ प्रश्न हो तो जरूर पूछे। हरे कृष्णा। जी, नीति त्यागी माता जी अब। हाँ मैम, एक अभी आप लास्ट में पढ़ा रहे थे, परिणति का मीनिंग क्या है? मतलब वो मुझे समझ नहीं आया। अभी एक परिणति आया था ना, अभी एक उसमें परिणति। परिणति यानी अल्टीमेट, हाँ, उसमें बदल जाता है, उसमें वो मिल जाता है, परिणत हो ओके जाता है, यानी उसमें ओके। मिल जाता है मैम उसका। कल संडे भी क्लास रहेगी क्या? जी जी जी, 18 दिन बिना ब्रेक के क्लास आज रहेगी। मैंने सोचा सैटरडे हॉलीडे है, तो मैं लेट हो गई आज। नहीं नहीं। और मैं मेरे बच्चे का एग्जाम भी था, तो मैं खोली तो आपका वो आ रहा था। और अब मतलब यूट्यूब पे सुनने में और करंट सुनने में बहुत फर्क होता है। जब जी आप जी। बोलते हैं तो मैं थोड़ा लिख लेती हूँ थोड़ा-सा, अच्छा ये सब दिखाते हैं ना तो हाथ से, तो ज़्यादा मतलब दिमाग में आता है अच्छा। बार-बार। हाँ, वैसे ये पीपीटी भी शेयर हो रही होगी ना आप लोगों के ग्रुप में? हाँ मैम, पीपीटी शेयर हो रही है, हम्म। लेकिन पीपीटी से है कि हम करंट में जैसे आप पढ़ाते हैं ना, तो हाँ वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। मतलब जी मेरे हिसाब से, मतलब जी मैं जी अपना व्यूज़ और अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। जी जी। जैसे-जैसे आप बोलते हैं वैसे-वैसे लिख लेती हूँ, जैसे-जैसे आप दिखाते हैं पीपीटी, जैसे अध्याय 6 में ध्यान योग दिखाया है आपने एकदम, एकदम यहाँ से मतलब चालू होते हैं मेरे लिखने के लिए। जी जी, बहुत अच्छे। बहुत अच्छे, तो चलिए थैंक यू मैम। हरे कृष्णा जी, धन्यवाद प्रणाम। और किसके हैंड रेज्ड है? अ, संचिता माता जी। नमस्कार माता जी। हरे कृष्णा जी माता जी। हरे कृष्णा। माता जी, बीच में आपने एक जगह पे बताया कि ज्ञान योग और ध्यान योग के बीच में कई लोग बोलते हैं कि हमने भक्ति योग को रखा है, जैसे हाँ, छुपा कर और बचा कर। इस बारे में आप थोड़ा-सा मुझे दोबारा बताएँगे? मतलब मुझे ऐसा लगा कि वो शायद एक गलत धारणा है, कि उसे छुपा के दोनों के बीच में रखा क्योंकि गया क्योंकि है, बहुत बहुमूल्य है, सुरक्षित करने के लिए। सुरक्षित रखा है तो उसको। ये सही धारणा है, मतलब बिल्कुल, वो जैसा तो आपने बोला? जी जी जी, हमारे आचार्यों ने बताया है, क्योंकि पहले 6 हाँ। अध्याय है कर्मयोग प्रधान। कर्मयोग का ही हुँ। अंतिम चरण है ये आज का अध्याय, ध्यान योग, हाँ, ठीक है, अष्टांग योग। ठीक है। ये कर्मयोग 6 अध्याय, और आखिरी के 6 अध्याय जो है वो ज्ञान योग, बीच में रखा है भक्ति योग। तो लोगों को बहुत गलतफहमी होती है कि जो अंतिम है वो फाइनल है, वो ही सबसे अच्छा है ना, ज्ञान योग, हाँ, हाँ। ऐसा लगता है। लेकिन भगवान बार बार बोलते हैं भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ है, भक्त सर्वश्रेष्ठ है। सर्वश्रेष्ठ है, सब बार बार बोले हैं ठीक है, भगवान,
है ना, और उसको क्यों रखा है, इस ऐसा उसकी रचना क्यों की है, इसके बारे में हमारे आचार्य बोलते हैं कि जैसे हम कोई भी बहुमूल्य चीज को संजो के रखते हैं, सुरक्षित रखते हैं, है ना, ये नहीं कि हमारी बहुमूल्य अंगूठी यहाँ वहां पड़ी रहती है, ऐसा नहीं। बहुमूल्य चीज को हम कहाँ रखेंगे, वो उसके बॉक्स में रखेंगे, जिसको नीचे से भी आधार है और ऊपर से ढक्कन है ना। ऐसी मतलब कोई भी एक बहुमूल्य चीज आप ले लीजिए जिसको हम सुरक्षित रखते हैं। अब बहुमूल्य डॉक्यूमेंट्स रहे उसको हम फाइल में लगाते हैं अच्छे से, है ना, जिससे कि वो ये मैं कवर्ड रहे। समझ गई कि जी आप ऐसा ऐसा रीजन उसका दे रही हैं। जी मगर इस पूरे भागवत को पढ़ते हुए जब हम पहले अध्याय से मतलब कर्म योग से आप कहते हैं कि हम आ गए भक्ति योग में, जी मतलब जिस ऑर्डर में हम उसे पढ़ रहे हैं उससे आप ये कैसे मतलब जस्टिफाई कर पाएंगे कि हाँ हमने इसे इसलिए इस तरह बचा के रखा है कि जी इन द ऑर्डर दैट वी आर रीडिंग इट। तो ये हाउ डज इट मतलब वो एक रीजन मैं जी समझना चाह रही हूँ कि क्या बेस लेवल है उसका। हाँ, उसका यही मतलब हमारे आचार्य यही बताते हैं कि उसको हम्म सुरक्षित रखा है ऐसे वैसे कि किसी के हाथ में ना जाए। एक बहुमूल्य चीज है वो भक्ति है, हाँ, जिसको प्राप्त करना अत्यंत मतलब वैसे तो इजी भी है, लेकिन वैसे बहुत हम्म बहुमूल्य होने के कारण उसको सुरक्षित रखा है, ऐसे वैसे किसी के हाथ ना जाए, भक्ति योग है। मतलब हमारे आचार्यों ने इसके बारे में बार बार लिखा है कि जैसे एक ज्वेल बॉक्स होता है वैसे और उसमें एक हम्म बहुमूल्य चीज रखी जाती है, वैसे ही इसे सुरक्षित रखा है। ये आचार्यों की दी हुई उपमा है, ये मैंने नहीं दी है, ये जी आचार्यों की दी जी। हुई उपमा है। और मतलब ये है कि मतलब भगवान वो इस शायद क्या ज्ञान योग ऐसा में भी, कुछ कहना चाहते हैं ज्ञान योग में भी भगवान कि बोलेंगे कि भक्ति योग ही हाँ सर्वश्रेष्ठ है। ये अंतिम जी 18वें अध्याय में भी बोलेंगे, हाँ, कि कौन सा श्लोक है, केवल भक्त ही तत्वतः मुझे जान सकता है। एक सेकेंड, एवं यो ये वेत्ति तत्वतः, देखो मैं श्लोक भूल रही हूँ, 18वें अध्याय में भी ये बोलते हैं। यानी ऐसा नहीं कि ये केवल शुरुआत में बोल रहे हैं भक्ति योग के बारे में, अंतिम अध्याय में भी, अंतिम श्लोकों में भी बोलते हैं कि केवल भक्ति के माध्यम से मुझे जाना जा सकता है। तो इसलिए वो जी श्रेष्ठता तो है, ये उन्होंने बार जी बार लिखी है। और फिर उसके बारे में फिर आचार्यों ने ऐसा ये किया कि भगवान ने क्यों उसको बीच में रखा, तो उसको इसलिए ऐसी उपमा दी है ना। अच्छा हाँ ठीक है। हाँ हरे मतलब कृष्णा ऐसा माता भी जी। सोचा जा सकता है कि अगर कोई व्यक्ति जो बहुत ही सीरियस है इस पाथ पे जाने के लिए तो और वो ज्ञान पढ़ेगा प्राप्त तो पूरा, करने के लिए पढ़ेगा तो तो वो पूरा, पढ़ेगा तो पूरा। अगर लेकिन कर्म उसको योग मालूम, को पार कर चुका है और हम्म, मतलब इतना सीरियसनेस है उसमें कि जिज्ञासा भी है तो ही जाके वो भक्ति योग तक पहुंचेगा। अगर तो वैसे ही इंटरेस्ट लूज कर गया तो फिर शुरू में रखो या आखिर में रखो हाँ कोई हाँ फर्क नहीं पड़ता। हाँ हाँ हाँ, ऐसा सोच सकते हैं। जी 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 जी, जी जी हरे धन्यवाद कृष्णा। माता जी धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे दंडवत कृष्णा, प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु, बोलिए। माता जी एक जिज्ञासा है। जी, भगवत गीता के चौथे अध्याय में हम्म, भगवान ने बताया ना कि मैंने गीता जो है सर्वप्रथम सूर्य देव को सुनाई है ना, विवस्वान को सुनाई, हाँ, क्रम बताया। हम्म तो मेरे मन में ये जिज्ञासा आई कि जैसे अनंत ब्रह्मांड है, हम्म अनंत सूर्य है, हम्म अनंत चंद्रमा है, हम्म तो कौन से वाले ब्रह्मांड को भगवान ने सुनाई गीता? कौन से ब्रह्मांड में ये तो नहीं जान सकते, लेकिन जहाँ के राजा विवस्वान थे तो अच्छा, वहाँ उस सूर्य देव को उन्होंने बताई। तो वो विवस्वान मतलब ब्रह्मांड राजा, नाम है राजा को राजा का, बोलते हैं। हाँ, सूर्य अच्छा सूर्य लोक के राजा उस समय के, है ना। अच्छा। हम्म, तो 1200 लाख वर्ष पहले की ये बात है, तब उन्होंने हम्म, बताई। उसके बाद वो परंपरा चलती आई, इक्ष्वाकु कुल तक आई, और उसके बाद भी वो चली, लेकिन फिर वो अपने पूर्ण रूप में वो लुप्त हो गया, ज्ञान शुद्ध रूप में लुप्त हो गया, शुद्ध रूप नहीं रहा। तब फिर इसलिए भगवान बोल रहे हैं, इसलिए सकाले नेह महता योगो नष्ट परंतप, है ना, सकाले यानी 12 काल के करोड़, अनुसार वो धीरे 12 धीरे, करोड़ वर्ष पहले की बात है ना, ये शायद 12 क्या करोड़। 1200, हाँ 1200 लाख वर्ष पहले, ऐसा अपने पीपीटी में आया हुआ है, अच्छा 1200। 1200 करोड़ है हाँ हाँ, ये, ठीक है। तो 1200। 1200 लाख वर्ष पूर्व, ऐसा आपने पीपीटी में संदर्भ दिया है कैलकुलेशन के बाद, जी जी। हाँ।
तो सूर्य देव जो विवस्वान थे उस समय ये हाँ, उनको दिया है ये ज्ञान। ठीक है माता जी, धन्यवाद। धन्यवाद। हरे कृष्ण। अब किसका है? रेवती पारधी माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे दंडवत कृष्ण। प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। माता जी, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि ये हरे नाम का जाप हमें ब्रह्म मुहूर्त में ही करना चाहिए क्या, कि या देखिए, संध्या समय भी कर सकते हैं? देखिए, कर तो कभी भी सकते, इसमें कोई नियम नहीं है। हाँ, नियम नहीं है, लेकिन क्या होता है, ब्रह्म मुहूर्त अपने आप में बहुत सात्विक होता है। हाँ, उस समय अपने आप में ही वातावरण बहुत शुद्ध होता है। तो जैसे हाँ कोई नाव जो है, अगर वो हवा के रुख के साथ अगर नाव जा रही है तो उसको स्पीड मिलता है ना। लेकिन आप अगर शाम को करेंगी तो आपका जप तो हो जाएगा, लेकिन शाम को वातावरण अपने आप में तामसिक होने लगता है। तो आपको उतनी मतलब ऐसे उस पावर के साथ आपको वो नहीं हो पाएगा। डिस्टर्बेंसेस, मन में भी डिस्टर्बेंसेस हाँ आएंगे, माता वातावरण में भी डिस्टर्बेंसेस आएंगे। तो ब्रह्म मुहूर्त इसलिए बोला है कि उससे एक प्रकार का इम्पेटस मिलता है अपने श्रद्धा को भी। सात्विकता अपने आप ही वातावरण में है अपनी, तो वो उसके साथ हमारा जो जप है वो और ज्यादा अधिक शुद्ध होने लगता है। इसलिए बोलते हैं हाँ ब्रह्म मुहूर्त में करना। हाँ, धन्यवाद माता जी। जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ज्योत्सना माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण जी माता माता जी, जी। ये अभी कल का और परसों का अध्याय जो चौथा, चतुर्थ और फिफ्थ जो अध्याय था, वो हम अटेंड नहीं कर पाए थे अच्छा, स्वास्थ्य की वजह से। तो उसे ग्रुप में रिकॉर्डिंग उसकी आप सेंड कर सकते हैं? मैंने क्षमा माता जी को भेज दिया था। क्षमा माता जी, मैंने चौथा और पांचवा अध्याय आपको भेज दिए थे, आपने डाले नहीं क्या? वो नहीं 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 मिल पाया। नहीं मिल पाए। हरे कृष्णा। क्षमा माता जी। हरे कृष्णा। ठीक, ग्रुप में तो रिकॉर्डिंग्स है माता जी, मैंने तो देखा देखा सारे ना? माता जी, ग्रुप में रिकॉर्डिंग नहीं नहीं, अवेलेबल है, मैंने भी फर्स्ट सेकंड सारी रिकॉर्डिंग्स है कल तक है के। ना? हाँ हाँ, ठीक है, ठीक। वो तो माता जी आप देख लीजिए ध्यान से। ठीक है, मैं एक बार देख लूंगी। पर मैंने देखा तो फोर्थ और फिफ्थ नहीं था, फर्स्ट नहीं, कल सेकंड डाले थर्ड होंगे था। वो, तो मैंने कल सोची- कल डाले कल होंगे। कल डाले माता जी मैंने। फोर्थ और फिफ्थ ओके। दोनों मैंने कल डाले हैं, और मैं प्लेलिस्ट भी शेयर कर दूंगी आपके साथ। तो वहां पे माता जी के सारी रिकॉर्डिंग्स हैं। हाँ, जी मैम, जी हरे धन्यवाद। कृष्ण। ओके, धन्यवाद। आरती माता जी। माता जी, मेरा एक प्रश्न है और जिज्ञासा बोल सकते हैं, या फिर मुझे समाधान चाहिए कि ऐसी परिस्थिति में मुझे क्या जवाब देना चाहिए। मेरे साथ पूर्व में एक ऐसी घटना घटी थी कि मैं नाम जाप कर रही थी हरे कृष्णा। तो हमारे घर पर एक रिलेटिव आए थे, और जब मेरा जाप संपूर्ण हो गया तो उन्होंने मुझे टोका और बोला कि तुम हरे कृष्णा जो जाप कर रही हो वो उल्टा कर रही हो, स्टार्ट होगा हरे राम से। तो मैंने कुछ बोला नहीं, मैं चुप हो गई, बिकॉज वो मुझसे काफी बड़े थे और मुझे बहस करना सही नहीं लगा। लेकिन मेरे मन में जिज्ञासा थी कि अगर मुझे जवाब देना होता है ऐसी परिस्थिति में, क्योंकि आज उन्होंने किया है, भविष्य में कोई और भी कर सकता है, तो मुझे इसका क्या उचित जवाब देना चाहिए अगर कोई मुझे इस तरीके से टोक रहा है मेरे जाप को लेकर। तो देखिए, जो चैतन्य महाप्रभु ने हमें मंत्र दिया है वो कृष्ण से शुरू होता है। हाँ, लेकिन पहले बहुत लोग, मैं भी पहले हरे राम से चालू करती थी पहले, जब भी, मतलब भक्त तो नहीं थी मैं, लेकिन जब ऐसे आरती में वगैरह बोलते थे तो राम से चालू करते थे। तो हमने भी ये प्रश्न बहुत लोगों ने पूछा था हमारे प्रभु जी को, तो उन्होंने बताया था आप कैसा भी करिए। हाँ, जी। कृष्ण का पहले करिए, राम का पहले करिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि साइक्लिकल ऑर्डर में तो वो एक जैसा ही हो जाता है। हाँ। जैसे नारद मुनि ने वाल्मीकि को जब बोला था कि राम नाम का उच्चारण करो, तो वो बोलने लगे कि मैं तो ये शब्द उच्चारण कर ही नहीं सकता, पता नहीं। तो बोले अच्छा तुम मरा कर सकते हो, तो मरा मरा जप करो। अल्टीमेटली वो राम राम ही हो गया, और उसको हाँ उनको उसका फायदा भी हो गया, है ना। जी वो तो जी एक मतलब शिकारी से वो तो इतने महान तपस्वी बन गए। तो इसका फायदा तो आइदर वे होना है, कैसे भी आप करिए, उसमें कोई ये नहीं। सिर्फ हमारे चैतन्य महाप्रभु ने जो मंत्र दिया उसका कृष्ण से चालू होता है, इसलिए हम तो कृष्ण से ही करते हैं। ठीक है, वैसे जी आइदर वे करिए, उससे कोई फर्क नहीं।
जी माता जी, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। संचिता माता जी। माता जी, मेरा एक सवाल था कि मैं किसी रीजन से आपके उसमें व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं हो पाई हूँ। तो अच्छा। मेरे पास ये लिंक ही आया था कि आप रोज इस लिंक पे जाइए तो आप वो मीटिंग ज्वाइन कर सकते हैं। तो अच्छा। आपने कल कहा था कि कुछ क्विजेज होंगे हर अध्याय के बाद, और ये जैसे पीपीटीज है वो शेयर होंगी। तो ये सब फिर मुझे कैसे मिल पाएगा, तो आप क्योंकि मैं अपना किसी ग्रुप में ऐड नहीं हो पाई हूँ। एक काम करिए, आप अपना नंबर क्षमा माता जी को दे दीजिए, अभी उनको वो कर लीजिए। तो क्षमा माता जी, आप प्लीज ठीक नोट है। करें और उनको ऐड कर लीजिए। हरे कृष्णा। क्षमा। ठीक है, ठीक आप है, मैं इन्हें क्षमा माता जी हैं, ठीक है, हाँ को हाँ। होस्ट हैं। तो हाँ इन्हें मैं डायरेक्ट मैसेज कर दूं? हाँ, बिल्कुल माता जी, डायरेक्ट। मैंने अपना ठीक है। नंबर डाल दिया है चैट बॉक्स में। आप मेरे अच्छा नंबर जी, पर आप लिख दीजिएगा, मैं आपको ऐड कर लूंगी ग्रुप में। ठीक है जी, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, तो हरी आपको ऐड कर दिया जाएगा, तो फिर आपको ठीक सब कुछ मिलेगा। ठीक है। जी, ओके। धन्यवाद। जी धन्यवाद। हरे कृष्णा। और किसी का कुछ प्रश्न है क्या? माता जी कुछ चैट में है क्या, थोड़ा देखेंगे क्या? हाँ माता जी, एक चैट में प्रश्न है, निधि माता जी ने कुछ लिखा हुआ है। As per my understanding so far, I am Bhakti Yog we surrendering Samarpan to Krishna at the very first step. Those who ego dissolve completely. Compared to Gyan, Dhyan and Karm Yog. Nidhi Mataji, Hare हाँ। Krishna Nidhi Mataji. Yeah, can you hear me? Yeah, sure Mataji, please. Yeah. नहीं नहीं, वो माता जी, वो मेरा प्रश्न नहीं था। मैं बस संचिता ने जो प्रश्न पूछा था उसका उत्तर देने का अच्छा प्रयास अच्छा। कर रही थी। ओके। हाँ, ठीक और है माता जी मेरा एक क्वेश्चन था। जी। जस्ट वांटेड टू आस्क, जैसे हमने ध्यान योग के बारे में आज डिस्कस किया, तो जब मेडिटेशन में होते हैं तो ट्रांस स्टेट का क्या मतलब होता है? वो समाधि से पहले की स्टेज है ना, धारणा। धारणा ट्रांस हो जाएगा कि पूर्णतया हमारा मन उसमें केंद्रित हो जाता है। अच्छा, मतलब समाधि से कंसंट्रेशन जब जब फुल फोकस होता फुल है। होता है, हाँ। ओके, वो लेकिन ट्रांस। हाँ, लेकिन ये सब कुछ हम मतलब परमेश्वर के प्रति ध्यान रख करके जब करते हैं तब उसको योग कहा जाएगा। नहीं तो वो मेडिटेशन जो है वो हमें ज्यादा से ज्यादा ब्रह्म ज्योति तक ले जा सकता है। हाँ, लेकिन जब हम परमेश्वर के प्रति समर्पित होकर के उनका ध्यान करते हुए इस प्रकार का मेडिटेशन करते हैं, तब कहीं जाकर हमें वास्तविक जो है उसका फायदा होगा। अच्छा, हाँ। ओके, हरे धन्यवाद। कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। जी। किसी ने मेडिटेशन कितने मिनट्स करना चाहिए? देखिए, भगवत गीता में ये ध्यान योग वगैरह बताया है, लेकिन उसके बाद भगवान ने बार बार बताया भी है कि ये बहुत कठिन है। अर्जुन ने भी बोला है। उसके बावजूद इसमें जाना चाहेंगे तो कितने मिनट, इसका प्रश्न नहीं आता। हमारा कितना उसमें कंसंट्रेशन हो पाता है वो इम्पोर्टेंट है। हर एक व्यक्ति का अलग अलग अनुभव होगा। कोई तो बहुत जल्दी, जैसे माला जप करने में ही, माला जप करते समय किसी का एकदम पहले नाम से ही एकदम भगवान में ध्यान लग जाता है, और किसी का 2 3 4 माला होने तक तो दिमाग ठिकाने पर आता ही नहीं है। तो ये अलग अलग लेवल्स है हर एक की। तो इसके बारे में मिनट्स में तो हम नहीं बता सकते ऐसे। ठीक है ना। ये तो हर एक व्यक्ति पर अलग अलग निर्भर करता है, उसका कंसंट्रेशन कितना है और मन पर कितना माता काबू जी है। स्टार्ट करना चाहे तो मतलब कोई गुरु करवाएगा या खुद से हाँ, स्टार्ट कर खुद से सकते नहीं हैं? करने का, खुद से नहीं करने का माता जी। ओके। हर चीज में इसमें हाँ, गुरु की पता नहीं आवश्यकता। होता ना। हम्म, हाँ, गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु के बिना वही नहीं करना। पूछ रही थी मैं। हम्म खुद से तो मालूम ही नहीं चलता है ना, हम्म पता नहीं लगता है। हम्म। ओके, हाँ, थैंक यू। हरे कृष्ण। तो चलिए, मुझे लगता है अभी कोई प्रश्न नहीं है, हम यही खत्म करते हैं। माता जी जी, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। वाचा कल्पतरोभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।
हरे हरे कृष्णा कृष्णा सभी को। माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे हरे कृष्णा माता जी। कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।